जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। और कोई इन दोनों ब्रांच में या किसी ब्रांच में मैं नहीं जानता, लेकिन पांव छोटा बड़ा है और ब्रांच के अंदर बैठा है। सुनो ध्यान से, पांव छोटा बड़ा है और वो आज ब्रांच के अंदर बैठा है या ताजपुर चर्च में कहीं भी बैठा हो, जो भी लाइव आज सुन रहा है, जिसका पांव छोटा बड़ा है, जिसका पांव छोटा बड़ा है, आज वचन के बाद पांव चेक करके देखना, लंगड़ापन चेक करके देखना, बहरापन गूंगापन चेक करके देखना। और अगर पांव छोटा बड़ा है तो आज चमत्कार होगा ब्रांच के अंदर और आप गवाही कराना, आपकी ब्रांच के लोग हिल जाएंगे और लाइन लगाकर सारे लंगड़े, सारे इस इलाके के जितने भी लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे, सब यीशु के नाम को सुनकर दौड़ कर आया करेंगे। ताली बजाकर महिमा करें, ताली बजाकर महिमा करें, जोरदार ताली बजाकर। लेकिन कई लोग सोच रहे हो कि शायद इन दो ब्रांचों के ऊपर आशीष आने वाली है। नहीं, सभी ब्रांचों पे आशीष ठहर चुकी है, सभी ब्रांचों पे। लेकिन नंबर आज 2 का लगा है, अगली बार फिर 2-3 का लगेगा, अगली बार फिर 2-3 का लगेगा। आज इन दोनों ब्रांच की गवाहियां वचन के बाद आप देखना, आप हैरान होने वाले हो। बोलो आमीन। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, दुबई से कोई भाई देख रहा है, बहरीन से कोई देख रहा है इस टाइम, और देश विदेश की धरती से जहां से भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि ताजपुर चर्च का लाइव प्रोग्राम आप जुड़े रहें। एक भी संडे मिस मत करना, एक भी संडे मिस मत करना। ये समय प्रभु ने ठहरा दिया आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके परिवार की खुशी और आनंद के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है इस वर्ष को। आप मिस मत करना, ये विनती आपसे, आप मिस मत करना। इसी वर्ष में आप चमकने वाले हो। बोलो आमीन। लो जी, सभी ब्रांच वालों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिनको भी गांठ है, गिल्टियां हैं, उन बच्चों को आगे कर दो। जिनको गांठें हैं, गिल्टियां हैं, उनको आगे एक लाइन में खड़ा कर दो, उनको लाइन में खड़ा कर दो। जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पेट में गोला है और बवासीर की प्रॉब्लम है, और गिनती कर लेना, अगर 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। अगर 15 हैं तो 15 के 15 चंगे होंगे। जितने भी ब्रांच वाले हैं फिर सुने, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, और अगर पथरियां भी हैं रिपोर्ट के साथ आया तो आज बाथरूम में जब जाओगे, बाथरूम में पथरियों को निकलते हुए देखोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, लेकिन जो रिसीव करेगा उसकी गवाही बनेगी। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, और जिनके पेट में गोला है, पेट फूला हुआ है, और जिनको शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है और बवासीर की प्रॉब्लम है, और जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, घुटनों में, पांव में, जोड़ों में दर्द है, आज उन लोगों को आगे कर देना और एनॉइंटिंग ऑयल लगा देना, और वचन के बाद इनकी गवाहियां सुनना। आप हैरान होने वाले हो। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। अगला समय प्रभु के वचन का है, लेकिन प्रभु के वचन में जाने से पहले क्या आप तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए? खुदा की सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी, आप तैयार हैं? जो तैयार होता है ना, वो पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे सब, और ऊंची आवाज से, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं। वेलकम हॉली स्पिरिट। तालियों के साथ, तालियों के साथ। यस, मैंने कहा तैयार हैं आप वचन को सुनने के लिए? जो आशीष आपको आज खुदा देने वाला है, जो चंगाई आज मिलने वाली है, आप तैयार हैं? आपकी तालियां मैं आपकी तालियां इसलिए बजवाता हूं कि शैतान के पास कोई बहाना न रहे। फिर से जोरदार जोरदार। आराधना 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 हो तेरी, आराधना हो। हालेलुया। सबके परमेश्वर
मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में ठहरा दिया है। कहीं आमीन। यस, सुनेंगे ध्यान से। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं आज वचन को सुनने से पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने जीवन का आज परमेश्वर के चरणों में आप समर्पित करें। लेकिन आपका समर्पण 100% चाहिए। कितना चाहिए? लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, आपको कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बच्चे इधर उधर शरारत करते हैं, या आपका कोई फोन बज रहा है, या आपका ध्यान घर की ओर है कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, या बस निकलने वाली है, या ट्रेन की ओर आपका ध्यान है, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। आमीन। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जो शिक्षा आप इनको देने वाले हैं, जो अपने बच्चों को आज समझाने वाले हैं, स्वर्ग से प्रभु जी जो आपने शिक्षा हम सब के लिए आज भेजी है, वो आज हम सब के हृदय में स्थिर हो जाए और हमारी आत्मिक उन्नति और ज्यादा होने लगे। मेरे पिता, जो गहरी बात को सुने और समझे, उसके ऊपर से आज हर एक श्राप, उसके घराने के ऊपर जो भी श्राप हैं, आज वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। अब लोग कहेंगे श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनना कि श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। एक लाइन में सब कहें, परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। अपने उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कहें आमीन। अपने रोज की प्रार्थनाओं में कुछ बातें ना सुननी होती हैं, हर बातें बोलनी नहीं, सुननी भी होती हैं। आपको सुनना है। रोज की जो नित्य नियम की आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो रूटीन प्रेयर्स हैं, डेली प्रेयर्स, उसमें आप कुछ लाइनें जब मैं बताता हूं तो उसको आप रिसीव किया करो और उस लाइनों को आप बोलना शुरू करें। बहुत सारे बंधन, इसे बंद कर दें, बहुत सारे बंधन, कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी बोलते हैं, प्रभु में सच्चे मन से समर्पित भावना से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में ऐसा लगता है कि यार काम क्यों नहीं बन रहे हैं, काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि यार मैं तो खुदा के साथ वफादार हूं, मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं, मैंने कभी चर्च आना नहीं छोड़ा, मैंने वचन को सुनना नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। आज ये बात परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा वफादार हैं, जो लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति सच्चे मन से प्यार करते हैं खुदा को, और जिन्होंने अपना जीवन खुदा को समर्पित किया है, लेकिन उनके घर में अगर ब्लेसिंग खुल नहीं पा रही है, उनके घर में अगर कोई आशीष नहीं आ पा रही है, और बहुत लंबे समय से आप आशीष को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यह अलग बात है कि आपका एक विश्वास है, यह अलग बात है कि आपका एक विश्वास है कि मैं अगर प्रभु के घर में जाता रहूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, एक न एक दिन मेरा नंबर लगेगा। यह आपका विश्वास है। लेकिन अपने दिल के कोने में जब आप झांक कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल आता है। बेशक उस सवाल को आप हटा देते हैं, लेकिन सवाल फिर भी आता है, मसीह लोगों के अंदर जरूर आता है कि यार मैं प्रार्थना भी कोई गलती तो नहीं हो गया, यार प्रार्थना तो असी बहुत करते हैं, असी चर्च भी जाने हैं, असी प्रार्थना भी करते हैं, रब च वफादार भी है, ईमानदार भी है, साढ़े च कमी की है। और कई माताएं बहनें क्या सोचती हैं कि लगता है जो कमी है वो मेरे बच्चों के अंदर है, मेरे बच्चों के कारण या मेरे परिवार, मेरे पति के कारण, मेरे घर में पति नशा करता है। बहुत सारी बहनें, ध्यान से सुनो, बहुत सारी बहनें प्रार्थनाओं में अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं और वो क्या बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं, या मेरे हस्बैंड क्रोध करते हैं, मेरे हस्बैंड प्रभु में नहीं है, मेरे हस्बैंड प्रार्थना नहीं करते, या मेरे परिवार में संगति नहीं हो पाती, शायद इसलिए मेरी आशीष अभी रुकी भी है।
अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस बेटे पहले जैसी करना। कहे हालेलुया। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आप एक गलती कर रहे हैं। आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि प्रभु ने काम नहीं किया। अगर आपके मन में रत्ती भर भी जरा सा भी सवाल आता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे घर में अभी भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को आप घोषणा करें। जो अपनी प्रॉब्लम है अपनी किताब के अंदर, अपनी डायरी के अंदर घर जाकर लिखना कि आज से मैं कुड़कड़ाहट और बड़बड़ाहट नहीं करूंगा। आज से मैं सोच के अंदर भी, विचारों के अंदर भी शैतान को मौका नहीं दूंगा। मैं घोषणा करूंगा। क्या करूंगा? मैं घोषणा करूंगा कि मैं अपने घर की परिस्थिति और हालात पर जीत पा चुकी हूं। आपको सोचना नहीं है। अगर घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई शरारतें कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो प्रभु में नहीं है, तो आपको कमजोर नहीं बनना है। और शैतान इसी चीज की याद दिलाता है आपको बार बार। देखा तेरे पति, देखा तेरे घर में बोतल, देखा तेरे घर में नशा, देखा तेरे बच्चे लड़ाई करते हैं, देखा तेरे बच्चे निकम्मे हैं। आप मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप मजबूत हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में शैतान ये विचार डाल देता है, जैसे ही आपके मन में विचार आता है उसी टाइम अपने आप आपके मन में विचार आया और आपने अपने आप को, हाँ ये बात तो है, आपके मन में आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर रिसीव करते हैं कि हाँ ये बात तो है कि कहीं गड़बड़ है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि नहीं, आप खुदा की बेटी हैं और खुदा ने आपको योद्धा बनाकर खड़ा किया अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलने के लिए। अगर आप अपने परिवार की परिस्थितियों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते तो समाज पर, गली मोहल्ले पर, समाज पर या देश पर जीत कैसे प्राप्त करोगे? मतलब कि अगर आप 4-5 लोगों से या घर के 2 लोग हैं, 2 लोगों के माहौल से आप गड़बड़ी, कमजोर महसूस करते हैं कि नहीं मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही और उसका कारण ये है, नहीं, तो फिर आप सुसमाचार कैसे सुनाएंगे और आत्माओं को आप कैसे जीतेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें कि अगर मैंने तुझे चुना है। तेरे घर के लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं। तेरे घर के लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं। वो कितनी प्रार्थना करते हैं, वो कितना प्रभु में चलते हैं, वो कितने वफादार हैं। तू केवल प्रार्थना कर और घोषणा कर, उनकी तरफ देखना, सोचना, विचारना और नेगेटिविटी को अपने अंदर लाना बंद कर। फिर सुने, यह बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा करूंगा इसी वर्ष में। आमीन। जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हमें आशीष नहीं मिली, हमारा माहौल नहीं बदला, जो लोग ताना मारते हैं, परमेश्वर ने ठान लिया है इसी वर्ष में आपके मस्तक को वो ऊंचा करके रहेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। इसलिए ये पवित्र आत्मा का संदेश है कि सभी बहनें, सभी भाई लोग, जो भी चाहे कितने भी साल से प्रभु में हैं, आज आपने पश्चाताप किया कि नहीं किया ना? अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो आज प्रभु ने आपको माफ कर दिया है। आपकी जिंदगी फिर से एक नए सिरे पर खड़ी है। प्रभु आपको फिर से आशीष देने को तैयार है। चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का नुकसान भी कर दिया तो भी प्रभु ने माफ कर दिया। आज प्रभु ने माफ कर दिया, बोलो आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा आपको ये बात समझाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने दिल के कोने में जो नेगेटिविटी या सोच जो तेरे दिल में घूमती है या विचार तेरे बार बार अंदर आते हैं, मेरा घरवाला नहीं बदला, मेरा बच्चा नहीं बदला, मेरा माहौल नहीं बदला, या प्रार्थना में मुझे दिक्कत होती है, आप सोचना बंद करें। आपके घर परिवार के लोगों को आप छोड़ दें परमेश्वर पर। आप बच्चों को, जो कोई नशा करता है उसको समझाएं
समझाने का काम भी साथ साथ करते रहें, प्रार्थना भी करते रहें। घोषणा जरूर करें, घोषणा जरूर करें कि मेरा पति शराब पीनी छोड़ चुका है, मैं धन्यवाद करती हूं। आप धन्यवाद करना शुरू करें। अगर वो बोतल नहीं छोड़ रहा तो आप धन्यवाद करना मत छोड़ें। अगर वो नशा नहीं छोड़ रहा है तो आप धन्यवाद करना कैसे छोड़ सकते हैं? एक परिवार के अंदर नशे कर रहा है और सारे परिवार का माहौल से बिगाड़ रखा है। आप उसके नशे के कारण, उसके लड़ाई के कारण, उसके स्वभाव के कारण टूट जाते हैं। टूटना रोना नहीं है, लेकिन टूटना नहीं है। आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है। अरे वो सुबह शाम तक एक बोतल पिएगा ना, कि मेरे बच्चों को ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। बेड पर टॉयलेट बाथरूम करना, एक माँ को बार बार बच्चा दिखाई देता है, आप उस बच्चे को देखकर आप रोती रहती हैं, आप रोती रहती हैं। आप रोना बंद करें, प्रॉब्लम को देखकर रोना और चिंता करना बंद करें। 40 दिन, ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। सभी ब्रांच वाले, ऑनलाइन वाले, पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग सुन रहे हैं, आप रिसीव करें। अगर आपके जीवन में आज तक कभी नहीं किया, करके देखना। करके, अरे बोलने और करने में फर्क होता है। बोलते बहुत सारे लोग हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अपनी आत्मा में झांक कर देखना, आप करते नहीं है। अगर आप करने वाले बनोगे तो मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ऐसा आश्चर्यक्रम तेरे जीवन में करूंगा। तेरे रिश्तेदार, तेरे समाज के लोग, तेरे पड़ोस के लोग हैरान होकर तेरे पास आएंगे, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया। 40 दिन चिंता और प्रॉब्लम को छोड़कर घोषणा करो, धन्यवाद। वचन को पढ़, प्रार्थना में चला जा, उपवास में चला जा। 40 दिन, कल से पहला दिन शुरू कर दे। 40 दिन अगर कर सकते हो तो बोलो आमीन। अरे ऐसे झूठा आमीन मत बोलना, अगर कर सकते हो तो बोलो आमीन। अरे करने वाले बनोगे तो बोलो हालेलुया। अगर जो काम 25 साल, 30 साल, 10 साल, जो बोलते हैं 20 साल से बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कोख बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया ये बंद है, वो बंद है, डॉक्टर ने बोल दिया इलाज नहीं हो कर सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया जिनको प्रॉब्लम है कि इसके बाल कभी नहीं आएंगे, गंजा रहेगा। अरे तू 3 दिन के अंदर बाल उगते हुए देखेगा, जिनके जो गंजे हैं। 40 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर चमत्कार देखोगे, बोलो आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे तब बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने बताया, मेरे खुदा ने कहा जाकर भविष्यवाणी कर देना, जो लोग रिसीव करेंगे उनके जीवन में मैं चमत्कार करता चला जाऊंगा, उनके जीवन में मैं चमत्कार करता ही चला जाऊंगा। वो इसी वर्ष में ब्लेसिंग को पाएंगे, इसी साल में चमकने लगेंगे। और मैंने कहा ना, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूं, पवित्र आत्मा का संदेश है। जो रिसीव करना जानते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना जानते हो। और फिर बोल रहा हूं, जब कोरोना आया था तो मैंने भविष्यवाणी किया था और मैंने एक बात बोली थी, मेरी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बात खुदा की है। और 3 महीने बाद आप ऐसा होते हुए देखोगे। कई लोग कहेंगे शायद अपनी महिमा ले रहे हैं, अपनी भविष्य। आज भी मैं बोल रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा की आवाज है। इस बात को, पवित्र आत्मा की आवाज है, पवित्र आत्मा की बात है, आप इसे हल्के में मत लेना।
ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो 40 दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहरा दिए हैं, इन 40 दिन में जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास बढ़ोतरी नहीं है, जिनके पास आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, परेशान हैं, अरे सुन ले, मेरा खुदा बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे लिए ही बोल रहा हूं। वचन से पहले ये सारी बातें मैंने अपने दास को तेरे लिए ही भेजा है, तेरे लिए ही भेजा है। सुन और ग्रहण कर, बोलो आमीन। और अपनी वाचा पर ध्यान देना, झूठी है कि नकली। अगर वाचा बांधी है तो मेरे पीछे गए। मैं फिर बोल रहा हूं कि झूठी वाचा मत बांधना। अगर सचमुच में आप ऐसा कर सकते हो कि मैं आज से 40 दिन लगातार धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा और घोषणा किया करूंगा, घर का माहौल कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, मेरा खुदा मुझे जिताएगा। आमीन। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, मैं आपके नाम से वाचा बांधती हूं। आप मुझे अपना बल दें, सामर्थ दें। मैं आज से, मैं कल से, जो आज से बोलना चाहते हैं आज से, जो कल से बोलना चाहते हैं कल से, मैं आनंद के साथ प्रार्थना करने में, धन्यवाद करने में, घोषणा करने में, वचन को पढ़ने में, प्रभु की महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं डेली प्रेयर में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और अपनी आंखों को बंद करें। और जो वाचा बांधी है, जो प्रॉब्लम है, प्रभु ने मुझे कहा कि जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम चिट्ठियां लिखकर बॉक्स में डाली जाती है ना, आज खुदा बोलता है मेरे चरणों में आज आप डाल दें। जो भी मन की बात है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, घर में कोई आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं दे रहा, आपके घर में हालात परिस्थितियां कैसे भी हैं, मैंने कहा ना मेरी बात को हल्के मत लेना, ये प्रभु की आवाज़ है। और एक बार मन से आप परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें और कहें प्रभु मुझे बल दे, जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर मैं जीतना चाहता हूं और तू मुझे जिताएगा। मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं 40 दिन तक मैं नित्य नियम से घोषणा करूंगा, आनंद के साथ तेरी महिमा करूंगा। ऐसे बोलकर शांत होकर आंख बंद करें प्लीज सभी ब्रांच वाले। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आपके चरणों में अपने मन की बात, अपनी प्रार्थनाओं को रखा है, आप ग्रहण करें और सबको उत्तर दें, सबको बल दें, सबको सामर्थ दें। कहें आमीन। आमीन। सब लोग प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने पाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।